we have a question, prove that root 5 is irrational. root 5 को irrational prove करने के लिए हम यहाँ पर let करेंगे और you can say suppose करेंगे कि root 5 एक irrational number नहीं बल्कि रैशनल नंबर है। तो अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म का होगा? रूट 5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू फॉर्म का होगा, वेयर जीसीडी ऑफ पी एंड क्यू इज 1। का मतलब क्या है कि पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा P एंड Q का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। एंड Q डजंट इक्वल्स टू 0, Q 0 भी नहीं हो सकता। ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। Q इक्वल्स टू 0 इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो नंबर अनडिफाइन हो जाता है, मतलब कि ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब हम क्यों लिख रहे हैं? देखो रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म का होता है। अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और भी हो तो हो सकता है ये रैशनल नंबर ना रहे। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने 14/7 लिखा। 14 एंड 7 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही नहीं बल्कि 7 भी है, बिकॉज 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये तो हमारे पास 2 बन गया, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। दैट्स वाई जरूरी है कि जो रैशनल नंबर है उसका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 7/2 लिख लो आप, या फिर 4/9 भी लिख सकते हैं। 4 एंड 9 क्या है? दोनों को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसको आगे कटिंग नहीं किया जा सकता। क्लियर? एंड Q डजंट इक्वल्स टू 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है, जिसे हम इन्फिनिटी भी लिखते हैं। ओके, तो जी रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको क्लियर है, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? इसमें हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग करें। ऑन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा इक्वल्स टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर है, इसे हम P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर लिख सकते हैं। Q स्क्वायर को इक्वल्स टू की दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं तो ये यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर बचा P स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज P स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर प्लस 0। अब यहाँ पर मैं प्लस 0 क्यों कर रही हूँ? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए। देखो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, हम ऐसे लिखते हैं ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर डिविडेंड क्या है? P स्क्वायर, डिवाइजर क्या है? 5, कोशेंट क्या है? Q स्क्वायर, एंड रिमाइंडर क्या है? 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये जो डिवाइजर है ये डिविडेंड को प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, और वी कैन राइट अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 P को भी डिवाइड करेगा। देखो नेचुरल सी बात है, अगर 5 25 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब 5 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं 5 स्क्वायर की जगह अकेला 5 लिख दूं तो ये अकेले 5 को भी तो डिवाइड करेगा ना। सिमिलरली अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 5 अकेले P को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। एंड एक बात और, ये जो एब्रीविएशन में लिख रही हूँ इसका मतलब है 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। अगर हम ऐसे लिखते हैं P स्क्वायर ओवर 5, इसका मतलब होता है कि 5 डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे सीधी लाइन लगाती हूँ तो इसका मतलब होता है कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, क्लियर। एंड यहाँ पर 5 डिवाइड्स P। अगर 5 P को डिवाइड कर रहा है तो P क्या होगा? P तो एक 5 का मल्टीपल ही होगा, बिकॉज 5 किसको डिवाइड करेगा? जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं उनको 5 डिवाइड करेगा, ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब P इज अ मल्टीपल ऑफ 5। दिस इंप्लाइज दैट P इज अ मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज P किस फॉर्म का होगा? इक्वल्स टू 5C, ऐसी फॉर्म का होगा। तो अब यहाँ पर भी हम स्क्वेयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड एंड वी गेट P स्क्वायर इक्वल्स टू 5C होल स्क्वायर। इसका रीजन क्या देंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, अब हमने स्क्वेयरिंग करी है। अब यहाँ पर देखो P स्क्वायर किसके इक्वल है? यहाँ पर P स्क्वायर किसके इक्वल है? 5Q स्क्वायर। तो मैं P स्क्वायर की जगह पर लिख देती हूँ 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर 5 स्क्वायर अकेला हो जाएगा एंड C स्क्वायर अकेला। 5C होल स्क्वायर है तो इसका मतलब ये स्क्वायर 5 का भी है और ये स्क्वायर C का भी है। अब यहाँ से मैं लिखूंगी Q स्क्वायर इक्वल्स टू इस
इस 5 को मैं यहाँ से उठाकर राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी। 5 स्क्वायर को 5 इंटू 5 लिखते हैं, c स्क्वायर को एज इट इज। ये मल्टीप्लाई का 5 दूसरी साइड जाकर डिवाइड का हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा एंड हमारे पास क्या बचा, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब अगेन अगर मैं यहाँ पर 0 प्लस कर दूं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, डिविडेंड प्लस डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो इससे अगर आप नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, बट मैं यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ ताकि क्लैरिटी हो। ओके, तो अब यहाँ से देखो, सॉरी यहाँ पर इक्वल्स टू होता है, राइट। अब यहाँ से देखो डिविडेंड q स्क्वायर है और डिवाइजर 5 है, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली q स्क्वायर को। सो दिस इम्प्लाई दैट 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, और वी कैन से 5 डिवाइड्स q। अब इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखती हूँ, इससे इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p एंड q का 5 एक कॉमन फैक्टर है विच इज अदर देन 1। डेफिनेशन लिखते टाइम हमने लिखा था कि p एंड q का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा और कोई नहीं। बट यहाँ पर हमारे पास प्रूव हो रहा है कि 5 भी कॉमन फैक्टर है p एंड q का। तो यहाँ पर जो हमने सपोज किया था, जो हमने लेट किया था, वो तो रॉन्ग प्रूव हो गया, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। देखो सपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने सपोज किया, जो भी हमने लेट किया, ठीक है। तो अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, हमने क्या सपोज किया था, √5 इज रैशनल नंबर। तो अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, इसका मतलब √5 इज नॉट रैशनल नंबर, और जो नंबर रैशनल नहीं होते वो कौन से होते हैं, इरेशनल, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट √5 इज इरेशनल नंबर। यही हमें प्रूव करना था।